है, आज के लिए इतना ही। देखो पहले इसको बुक में निकाल लो भाई साहब, टफ है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है। इसमें कह रहा है ABCD एक स्क्वायर है, ABCD। देखो एक स्क्वायर दे रखा है, उसके बाद बोल रहा है EFGH पॉइंट है ABCD पर, इस पर एक पॉइंट है EFGH, ऐसे कोई पॉइंट ले लिए, इनको मिलाने के बाद जो शेप बन रही है उसमें ये पूछ रहा है कि ये भी एक स्क्वायर बनेगा। उसके बाद इसने दे रखा है AE साइड है वो इसके इक्वल है BF के, ये वाली साइड है CG के, ये वाली साइड है इसके इक्वल, मतलब जिस पे डबल डैश लगाया वो सारी साइड इक्वल दे रखी है। अब हमें प्रूव करना है EFGH एक स्क्वायर होगा। गिवन में क्या क्या दे रखा है, ABCD इज अ स्क्वायर, और पॉइंट दे रखे पॉइंट EFGH are such that AE equal to BF equal to CG equal to DH, ये इक्वल दे रखा है। टू प्रूव करना है हमें EFGH is a स्क्वायर, कि ये एक स्क्वायर होगा, बीच में जो बन रही है स्क्वायर। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, स्क्वायर कैसे पता करते हैं, तो ये पता चल जाए ये वाली साइड आपस में क्या हो, इक्वल आ जाए। और क्या पता होना चाहिए, तो मतलब एंगल 90 का होगा। हाँ, तो हर एक एंगल कितने का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, चौकोर सा होगा। तो इसके बीच का एंगल अगर 90 का प्रूव कर देते हो तब भी हो जाएगा, मतलब एक तो 90 का प्रूव करना है और एक सारी साइड इक्वल आनी चाहिए आपस में, ठीक है, इतना प्रूव करना है। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल में देखा जाए, इन दोनों ट्रायंगल में हमें ये निकालना है कि ये वाला एंगल 90 है, तो हम कहाँ से निकाल सकते हैं, इस लाइन पे हमें दिख रहा है ये तीन एंगल दिख रहे हैं, ये इस लाइन पर ये तीनों ही एंगल अगर सम करा जाएगा तो 180 आएंगे। अगर हम कैसे भी करके इन दोनों की वैल्यू हम निकाल लें तो उसको 180 में से माइनस करेंगे, बच्चा वो पता चल जाएगा 90। तो इन दोनों को ही देखते हैं, तो इन दोनों ट्रायंगल में ही देख लें। प्रूफ लिखना पहले थोड़ा सा समझो क्या है, उसके बाद लिखना। प्रूफ में हम लिख रहे हैं इन ट्रायंगल AEH एंड ट्रायंगल EBF, इन दोनों में देख रहे हैं, इस वाले और इस वाले ट्रायंगल में। ये पूरी सेम ABCD स्क्वायर है, ये 90 है, ये 90 है, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो बची हुई साइड इसके इक्वल हो जाएगी। आई बात समझ नहीं है, कहाँ था ध्यान में वाला, ये शेप दे रखी है, ये वाला 90 है क्योंकि दे रखा है स्क्वायर की साइड है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, दे रखी है इसमें, ये वाली इक्वल है। अगर इसको उठा के ऐसे रखा जाए, ये इसके इक्वल हो गई, ये वाली साइड इस पे आएगी, तो ये इक्वल हो जाएगी इसकी। एंगल HAE इक्वल टू एंगल, तो ये वाली साइड इसके इक्वल दे रखी है हमें, ठीक है, तो बाकी बची हुई साइड तो इक्वल ही होगी क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है। ये मान लेते पूरी अगर x है, पूरी x लेट कर ली तो ये भी तो x ही होगी। इसमें से ये वाला पार्ट मान लो a है, तो ये वाला भी तो a ही होगा, इक्वल दे रखा है। अब ये वाला पार्ट कितना आएगा, x माइनस a, ऐसे लिख सकते हैं, ये भी कितना आएगा x माइनस a। तो इससे हम पता करना कि ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, x माइनस a ये भी आएगी, ठीक है। अब ये बार बार ABACD ना लिखना पड़े, इसके लिए हम थोड़ा सा देखो क्या लिखे, ये वाली साइड इसके इक्वल है AE, तो इसमें क्या दिख रहा है, जो AE है, AE किसके इक्वल है, BF के, और ये किसके इक्वल है, ये के, ये तो हमने लैंड कर रखा है ना। दूसरी साइड कौन सी दिख रही है, AH है, वो EB के इक्वल है, और वो किसके इक्वल है, B हमने लैंड कर लिया है, ये भी लैंड किया हुआ है। तो देखो दो साइड के बीच का एंगल है, तो साइड एंगल साइड से हम कर सकते हैं बाई SAS क्राइटेरियन। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, ट्रायंगल AEH कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EB, ये दोनों हो गए। अब इसमें क्या होगा, बाकी चीजें भी इक्वल हो जाएगी। इस वाले ट्रायंगल को उठा के यहाँ रखा गया है, तो ये वाला एंगल होगा वो इसके इक्वल आ जाएगा। अब फिर से वो ये एंगल का नाम FEBAHE के इक्वल आएगा, नाम डाल देते हैं यहाँ पे, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2,
ये एंगल 3, ये एंगल 4, 1 2 3 4 डाल दिए बस। तो इसमें क्या दिखेगा, यहाँ से ये चीज लिखने के बाद यहाँ लिखना, सो एंगल 1 इक्वल टू क्या क्या आया, एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू आया एंगल 4। ये दोनों इक्वल आते हैं क्योंकि कॉन्ग्रुएंट तो सारे एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे। लिखो पहले। अब देखो इस छोटे से ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है इसमें देखते हैं, इसमें क्या दिख रहा है, तीनों एंगल का सम निकालते हैं। तीनों का सम हो गया 180 और इससे पता चला है ESP से, इसका रीजन लिख दिया। तो इसकी वैल्यू तो है 90, ये है तुम्हारा एंगल H को हमने डाल दिया एंगल 1, तो इसको 1 डाल देते हैं, इसको एंगल 2 डाल देते हैं, ये हो गया 180। 90 उधर जाएगा, 90 बचेगा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा 90। इन दोनों की वैल्यू 90 आई है। ऐसे ही अगर इधर देखें तो ये भी 3 और 4 भी तो आएंगे 90, तो लिख देना सिमिलरली एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री। ये दो चीज पता चली। अब इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर देते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 90, और 90 कितना हो जाएगा 180। ठीक है, अब हमें ये 180 पता चल गया। अब हम इस वाली लाइन पे आते हैं, जैसे ये पता चल जाए एंगल 2 प्लस 3 और ये वाला एंगल, तीनों का 180 होगा ना इसमें, इस वाले एंगल का, इस वाले एंगल का, इस वाले एंगल का, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे एंगल बने हुए हैं। तो ऐसा ही कुछ इसमें बनाना है, एंगल 2 और 3 को सेपरेट करके रखना है, इसको और इसको हटाने की कोशिश करते हैं। तो देखो 1 और 2 कहाँ है, देखो एंगल 1 की जगह कितना रख सकते हैं हम, 3 रख सकते हैं, एंगल 1 की जगह एंगल 3 रख दें क्योंकि इक्वल आया। ऐसे ही एंगल 4 की जगह एंगल 2, मतलब 2 और 3 में बना लिया हमने इक्वेशन, ये एंगल 2 ये एंगल 3 इक्वल टू 180। एंगल 2 और एंगल 2 3 डबल बार हो गए, तो ऐसा लिख सकते हैं 2 ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। 2 से ये कटेगा 90 बार, तो ये पता चल गया एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना आएगा, ये इक्वेशन 3 डाल देना, मतलब 2 और 3 का सम 90 आ गया। ये पूरी लाइन पे 180 बनना चाहिए, 2 प्लस 3 और ये वाला एंगल, तो 90 आगे उधर हो जाएगा खत्म, तो ये बचेगा 90। इतना करो पहले। इस वाली लाइन पे देखते हैं, ये वाली लाइन पे क्या तीनों एंगल बने हुए, ये और ये तीनों एंगल को ऐड कर देते हैं, इन फिगर लिख देते हैं, क्या आएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला HEF, एंगल HEF, तीनों को सम करके कितना आएगा, तो ये EF 180 है, सीधी लाइन है, 180 आना चाहिए। 2 और 3 की वैल्यू कितनी आई है 90 डिग्री, तो ये 90 हो गया। ये एंगल HEF, तो एंगल HEF की वैल्यू कितनी आई 90। ये इक्वेशन नंबर 4 डाल दो। अब एक इक्वेशन थी जिसमें, अब देखो एक इक्वेशन ये वाली और एक इक्वेशन वो वाली जिसमें हमने ये प्रूव कर दिया ये दोनों क्या है कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ये वाली साइड भी तो इसकी इक्वल आई होगी, ऐसे इन दोनों में दिखा सकते हैं, तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। कॉन्ग्रुएंस वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, लिखना इन फिगर वी गॉट HE इक्वल टू EF इक्वल टू FG इक्वल टू GH, ये चारों साइड इक्वल आ गई। ठीक है, और क्या पता चल गया, सारे एंगल ऐसे ही लिख सकते हैं, ये वाला 90 आया तो सारी 90 आएंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं सिमिलरली ये सारे एंगल क्या होंगे 90 हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, एंड एंगल HEF इक्वल टू एंगल EFG इक्वल टू एंगल FGH इक्वल टू एंगल GHE, ये तीनों ही सॉरी चारों ही एंगल कितने के हो गए 90 के हो गए। यहाँ से पता चल रहा है, हमने केवल एक प्रूव करा है, यहाँ पे लिख सकते थे सिमिलरली ये सारे एंगल क्या होंगे, इनके नाम लिखो 90 रख दो, लाइन और बढ़ गई, तो साइड भी इक्वल आ गई और 90 डिग्री भी एंगल दिख रहा है, तो क्या लिख सकते हैं, सो हियर वी कैन राइट HEFG इज इसके की एक तो प्रॉपर्टी होती है सारी साइड इक्वल आ जाए और हर एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही।